आज हम ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी का यूज़ किया है। आप कोई भी सूजी का यूज़ कर सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको कढ़ाई में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हमें यहाँ पर सूजी का कच्चापन निकालना है, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। जब 1 से 2 मिनट के लिए सूजी अच्छे से रोस्ट कर लें आप, तो उसके बाद उसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी डालें और घी डालकर उसको बढ़िया से रोस्ट कर लें 1 मिनट के लिए। तो हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे। तो बस इस तरह से हम चला लेंगे। इसको आप हाई फ्लेम पर रोस्ट मत करिएगा, नहीं तो जो सूजी है वो जल जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करिएगा। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल को भी डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच। तो हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच का ही यूज़ करना है। जब 2 से 3 मिनट आप रोस्ट कर लें सूजी को, तो उसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो उसके साथ 2 कटोरी हम दूध को डालेंगे। तो आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। तो जो सूजी हम लेंगे उसका हमें डबल ही दूध यूज़ करना है। आप चाहें तो दूध की जगह यहाँ पर पानी का यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे ही आप दूध डालेंगे सूजी में, तो जो सूजी है वो फूल जाएगी और दूध एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। और हम इसको तब तक चलाएँगे जब तक जो हमारा सूजी का मिक्सचर है वो थिक ना हो जाए, बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार ना हो जाए। जैसे-जैसे सूजी पकेगी तो वो थिक होती जाएगी और डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी और जूसी बनकर तैयार होती है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे जो हमारी सूजी है वो अच्छे से थिक होती जा रही है और फूल भी चुकी है और सारा दूध एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो बस इसी तरह से हमें सूजी को चलाते रहना है और मिक्स करते रहना है और धीरे-धीरे बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको किसी भी बर्तन में हम इस तरह से ठंडा होने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको थाली में अच्छे से ट्रांसफ़र करके इस तरह से स्प्रेड कर दिया है, ताकि जो हमारी सूजी का डो है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ठंडा होने में, 5 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इस तरह से हाथों की मदद से हम मसल लेंगे और मसल कर उसको चिकना कर लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा-सा हाथों में घी या फिर ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम घी पहले से ही डाल चुके हैं, तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा हाथों में। और बिल्कुल डो परफेक्ट है अगर आपका, तो ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी सूजी। बस अच्छे से इस तरह से मसल लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और उसको चिकना कर लीजिए। इसको आप जितना हाथों से मसलोगे ना, उतने ही कम क्रैक्स आएँगे जब आप अपनी मिठाई को शेप दोगे। तो अच्छे से इसको मसल लिएगा और इस तरह से बढ़िया से मसल कर थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे और इसको शेप देंगे। तो इसको आप किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा यूनिक बनाया है शेप, तो मैंने इसको हार्ट शेप में बनाकर तैयार किया है। और अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, तो मैंने यहाँ पर नाइफ़ की मदद से उसमें डिज़ाइन भी बना दिए हैं। तो आप बिना डिज़ाइन के भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आप राउंड शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें उस तरह से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से बनाएँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर हार्ट शेप देकर उसको बढ़िया से इस तरह से डिज़ाइन बना दी है नाइफ़ की मदद से। एक-एक करके हम सबसे पहले इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से एक-एक करके सारे हार्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब करेंगे हम इनको फ्राई।
तो फ्राई करते टाइम आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और ऑयल को हम अच्छा गरम कर लेंगे। जैसे ही इस तरह से मीडियम गरम रहे ना ऑयल, उसी स्टेज पर हम इनको डाल देंगे और एक-एक करके डालते जाएंगे और इनको हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, लो फ्लेम पर नहीं करेंगे। लो फ्लेम पर अगर आप करोगे तो ये ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे और बिखर जाएंगे ऑयल में। और डालकर हमें 2 से 3 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो ये बिखर सकते हैं। इसमें स्पैचुला मत डालिएगा 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से आप कढ़ाई या पैन पकड़ के हिला सकते हैं। अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं बिखरेंगे ऑयल में जाकर। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि जब वो इनको फ्राई करते हैं तो ये ऑयल में बिखर जाती हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी और हर स्टेप को फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं बिखरे हैं ऑयल में। आपको इनको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है, स्पैचुला नहीं डालना है। अगर आप इसको ज़्यादा चलाओगे तो ये ज़रूर से बिखरेंगी। तो बस जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो इनको हम पलट देंगे और अलट पलट कर बढ़िया से इनको दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों साइड से अच्छे से इस तरह से हल्का हल्का ब्राउन कलर हो जाए ना, तब जाके आप इसको चला सकते हैं आराम से, ये बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। तो देखिए बिल्कुल नहीं बिखरे ना, इसी तरह से आप बनाइएगा तो आपका भी मीठा बिल्कुल नहीं बिखरेगा ऑयल में और बहुत टेस्टी जूसी बनकर तैयार होता है। आपको बहुत पसंद आएगा तो ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए जब इनका कलर बढ़िया से इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसी स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे और इसको निकाल कर साइड में रख देंगे। अब बनाएंगे हम चाशनी। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, 1 कटोरी चीनी ली है। चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। साथ ही में इसमें डालेंगे 1 ही कटोरी पानी। तो चीनी और पानी की क्वांटिटी हम सेम रखेंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे। यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसलिए पानी और चीनी की क्वांटिटी को सेम ही रखिएगा और इस तरह से चलाते रहिएगा। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 2 इलायची को क्रश करके डाला है और आप चाहें तो केवड़ा एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर भी डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत कलर के लिए। तो देखिए इस तरह से आप चलाते रहोगे और जैसे ये पकती रहेगी ना, चीनी घुल जाएगी और जैसे ही चीनी घुल जाए तो इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। हम 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे और 1 मिनट में ही हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी बढ़िया से घुल चुकी है। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अगर आप इसको ओवर कुक करोगे तो जो चाशनी है वो एक तार वाली बनकर तैयार हो जाएगी और हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, चिपचिपी चाशनी चाहिए ताकि ये अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए यहाँ पर चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। हम गैस बंद कर देंगे इसी स्टेज पर। अब इसमें ऐड करेंगे हम सूजी वाले हर्ड जो हमने फ्राई करके रखे हैं। गरम ही चाशनी में हमें इनको डाल देना है ताकि ये चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। तो मैंने यहाँ पर इनको बढ़िया से गरम चाशनी में डाल दिया है, गैस बंद कर दिया है मैंने और अच्छे से इस तरह से चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको हम ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है, अंदर तक भर चुकी है और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हो गए हैं। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।